बैंक निफ्टी एक्सपायरी, प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। मेरे दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल रहा। कल का जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड था, निफ्टी के 70 लॉट्स मैंने कैरी फॉरवर्ड किए थे बैरिश में। उसमें आज मुझे 7,000 का लॉस हुआ, उसके बारे में बात करूंगा। बट उसके बाद जो दो बैंक निफ्टी के ट्रेड लिए, मैं आपको बता सकता हूँ ऑलमोस्ट टॉप और बॉटम हमने हासिल करी है। ऑलमोस्ट टॉप एंड बॉटम विथ प्रिसिशन। और वो स्ट्रैटेजी, मेरी ऑर्डर बुक, मेरे एंट्री और एग्जिट के लॉजिक्स, सारी चीजें मेरे दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। उसके लिए मैं चाहता हूं एक बार कमेंट बॉक्स में रेडी टाइप कर दे। यस यस, मैं आपको सारी चीजें फ्री में देने वाला हूं। मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी ऑर्डर बुक आपको दिखाने वाला हूं, किस बेसिस पे मैं एंट्री करता हूं, किस बेसिस पे एग्जिट किया। मगर एक बार आपका रेडी लिखना तो बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 9,316 रुपीज का हमें आज के दिन लॉस हुआ, सॉरी, प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर बुक के अंदर ले चलता हूं तो सबसे पहले वहां पे आप देख सकते हैं 9:15 को मैंने कल का जो मेरा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, 23,300 का कॉल सेल और 23,350 का कॉल बाय। एक बेरिश पोजीशन थी, मेरा व्यू गलत हो गया, मार्केट आज गैप अप ओपन हो गया, तो वहां पे मैंने जो वो एग्जिट ले लिया दोस्तों। और आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये हेजिंग का ब्यूटी है। मैं बार बार मेरे वीडियोस में ना कई बार कहता हूं कि जो भी ऑप्शन बायर्स है दोस्तों, आप हेजिंग में आ जाइए। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शन सेलिंग में चले जाइए, बड़ा मार्जिन लगता है, मैं खुद भी ट्रेड नहीं करता हूं। ऑप्शन सेलिंग में भी वापस स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। बट दोस्तों, जब आप हेजिंग में आएंगे, जब आप स्प्रेड्स जैसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स हो जाएगा। और ये दोस्तों देखिए, 1750 निफ्टी के 70 लॉट्स थे। मार्केट 70 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है, उसके बाद भी मेरा लॉस था सिर्फ 7,000 रुपीज, 6,900, पूरा 7,000 भी नहीं था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हेजिंग। इफ यू लव इट, यू कैन टाइप ऑसम इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, उसके बाद 12 बजकर 1 मिनट पे मैंने बैंक निफ्टी में एक बेयरिश ट्रेड लिया। 12 बजकर 1 मिनट पे बैंक निफ्टी में बेयरिश ट्रेड लिया हेजिंग के थ्रू। तो मैंने 50,100 का कॉल बाय किया। सबसे पहले ना देखो, बाई वाला लेग पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है, क्योंकि पहले सेल वाला कर लो तो मार्जिन शॉर्ट पड़ जाएगा। तो बाई वाला लेग हमेशा पहले एग्जीक्यूट करो दोस्तों। 50,100 का कॉल मैंने बाय किया और 50,000 का कॉल मैंने सेल किया। इफेक्टिवली वहां पे हमारा जो व्यू था दोस्तों, वो था कि 50,000 के नीचे अगर मार्केट कहीं पे भी रहेगा तो हमें वहां पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसी के चलते चलिए अब आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। बहुत ही अमेजिंग लॉजिक है, आपको सीखने में मजा आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी कांस्टेंट ऊपर 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 की तरफ जा रहा था। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर आपने बुलिश एंट्री नहीं ली, यहाँ पे नहीं ली। मैं लेता, वो लिया भी था, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। गजब एंट्री थी, जरा समझना। उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आया, राइट। ये पुल बैक समझ में आता है तो एक बार प्लीज टाइप पुल बैक इन द कमेंट बॉक्स। रिट्रेसमेंट जिसे आप कहते हो, राइट, जो भी कहना चाहते हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और ऊपर गया, मतलब प्योर बुल रन चल रहा था, हायर हाई चल रहा था। फिर आई ये बड़ी कैंडल जिसने ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ये होता है रिवर्सल का पहला साइन। एंट्री नहीं लेनी है, ये रिवर्सल का पहला साइन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब ये बड़ी वाली रेड कैंडल बनी, तब मेरे को पता चला कि चलो अब रिवर्सल की साइंस आ रही है। बट मैंने जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल के बीच, ये बड़ी वाली रेड कैंडल, उसके पहले और उसके बाद वाली कैंडल, इन 3 कैंडल के बीच यहाँ पे एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ था। और मेरी ये स्ट्रैटेजी इतनी ब्यूटीफुल है दोस्तों, इतनी ब्यूटीफुल है कि आपकी बुलिश एंट्री तब बनेगी जब वापस ये गैप फिलअप होगा। इसका रीजन है कि जब बड़ी कैंडल बनी तो कोई बड़े प्लेयर, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट मारा है। अब जब बड़ा इंस्टीट्यूशन शॉर्ट मारता है तो उसके सारे ऑर्डर एक साथ क्रिएट एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, क्योंकि उसकी क्वांटिटी तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है। तो बिग प्लेयर क्या करता है, यहाँ पे बाई नहीं करता है, वो वेट करता है कि फिर से प्राइस यहाँ तक आएगा तो फिर से मैं शॉर्ट करूंगा। दिस इज द लॉजिक। यू कैन टाइप वाओ इफ यू गॉट द लॉजिक। फिर से एक बार बताता हूँ, बड़ी कैंडल गिरी, इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर शॉर्ट करने के अंदर एक्टिव हुआ है। अब एक ही कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 60-70 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिर गया। तो क्या एज ए बिग प्लेयर, अगर मेरी 5, 10, 15 हजार करोड़ की कैपिटल है,
तो क्या मैं यहाँ पे नई एंट्री लूंगा? दोस्तों यहाँ पे रिटेलर्स एंट्री लेते हैं, बिग प्लेयर्स कभी एंट्री नहीं लेते हैं। बिग प्लेयर क्या करते हैं, बोले ठीक है, अगर मैं वापस यहाँ पे आएगा तो एंट्री लूंगा, ये मेरा प्राइस है शॉर्ट करने का। तो वापस यहाँ पे हमें मिला, देखिए 11:55 की कैंडल थी, 11:55 to 12 मैंने कैंडल कंप्लीट होने दिया, और 12 बजे वाली कैंडल में जब मेरे को ओपन इज इक्वल टू हाई मिला, कैंडल के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई मिला, नीचे जाने लगा, तब जाके मैंने 12:01 पे दोस्तों शॉर्ट एंट्री बनाई। और उसके बाद देखिए इंशाल्लाह कितना जबरदस्त फॉल मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। अब एग्जिट कहाँ करी सर? तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जब ऊपर 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 की तरफ जा रहा था ना दोस्तों, तो छोटे छोटे गैप्स नीचे की तरफ भी बना, जैसे हमने बुलिश गैप देखा ना, ऐसे जो बड़े बुलिश प्लेयर्स थे वो भी इंतजार कर रहे थे कि ये गैप्स फिल अप हो। एक गैप यहाँ पे भी बना हुआ था, ऐसा एक गैप ऊपर भी बना हुआ था। तो जब बैंक निफ्टी ये वाले गैप के अंदर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाने लगा, एट दैट टाइम हमने यहाँ पे जो है वो अपनी बैरिश पोजीशन क्लोज कर दी। और फिर से यहाँ पे ये जब बुलिश हैमर बनी 230 को, वही गैप के आसपास, तब आप देखिए मैंने 233 को बुलिश ट्रेड लिया, 49,000 का पुट बाई किया, 49,000 का पुट सेल किया। इफेक्टिवली एक जो है वो बैरिश बुलिश पोजीशन बनाई थी। अंदाजा था कि 50,000 के आसपास अगर जाएगा तो हम वहां पे अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। और दोस्तों जैसे हमने ट्रेड लिया, नेक्स्ट दिन कैंडल में अंदर वापस 50,000 टच करके आया, बट जैसे ही 50,000 टच किया मैंने बुक कर लिया, क्योंकि ओआई डेटा में 50,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस था। तो वहां पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, और इस तरह से हमारे प्रॉफिटेबल डे को एंड किया। दो से ज्यादा ट्रेड लेने नहीं थे, तो दो से ज्यादा ट्रेड लिए बिना हमने वहां पे क्लोज करके हमारा प्रॉफिट घर लाया। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बहुत बहुत शुक्रिया।